ज़माने में ना अच्छे बुरे, बहुत अच्छे बहुत बुरे राक्षस किस्म के इंसान रहते हैं, आपके हमारे बीच ही रहते हैं। आज की ये जो मैंने कहानी पढ़ी, जो आर्टिकल है, इसके एंड होने तक आपको कुछ ना कुछ अफसोस काइंड ऑफ होने लग जाएगा कि यार नितिन, मार्केट में इतना भयानक ये चल रहा है और उसके बाद भी लोगों को सीख नहीं मिल रही। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत यह है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। व्लॉग तो नहीं ला पाता हूँ, मूवी देख नहीं पाता हूँ, तो आर्टिकल ही लाता हूँ, ऐसा हम मानकर चल सकते हैं। आज जो मैं आपको आर्टिकल बता रहा हूँ, ये हॉरर स्टोरी तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं है। इंसान किस हद तक राक्षस बन जाता है, आज की कहानी से आपको पता चलेगा। जिसको आप मानकर चलते हो बहुत भला प्यारा इंसान है, ये हस्बैंड वाइफ कितने खुश हैं, दरवाजे के पीछे का सच कुछ और ही है। देखिए, अगर आप पहली बार आए हो ना, तो दो एक कहानियां देखना और उसके बाद आपको एक ज़रूरी काम करना है। सब्सक्राइब के बटन को दबाना है, फिर बेल आइकन दबाना है, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाना है और मेरे से फिर रोज़ मिलने आना है। ठीक है? हाँ, मैं बुढ़ापे के जैसा होता हूँ। एक बार आपकी लाइफ में आ गया तो आता ही रहता हूँ, भूलना थोड़ा मुश्किल सा पड़ जाता है। ये जो सोसाइटी है, ये है आकाशदीप। ठीक है? नाम कितना प्यारा है। यहाँ प्यारे प्यारे लोग रहते हैं, बहुत प्यारी सी सोसाइटी। अपार्टमेंट में लोग एक दूसरे को जानते समझते तो हैं ही, लेकिन फ्लोर पर, ठीक है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा करीब से जानते हैं। अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो जानते होंगे कि यार नीचे वाले फ्लोर और ऊपर वाले सभी फ्लोर के जो लोग हैं, उनको इतना हम ज़्यादा पर्सनली नहीं जानते। लेकिन जो फ्लोर पे हमारे 4-5 फ्लैट हैं, होता है ना, किसी किसी फ्लोर पे 6 होते हैं, किसी पे 4 होते हैं, तो ये जो लोग होते हैं एक फ्लोर वाले, एक दूसरे को अधिकतर जानते हैं, आना जाना रहता है। फ्लैट नंबर 704, यहाँ पर रहते थे मनोज और सरस्वती। इतने ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान लगते थे और आते जाते में अगर किसी ने इनसे राम राम दुआ सलाम कर दिया तो बस उसका रिप्लाई करा, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। नीचे सोसाइटी में फंक्शन है या कोई उत्सव है, गणेश उत्सव भी होता है, तो भी ये पार्टी में, फेस्टिवल में, किसी के भजन कीर्तन में शामिल नहीं होते। कुछ भी हो, चाहे किसी का रिंग सेरेमनी हो, इनके घर पे इनविटेशन कार्ड दे दो तो भी नहीं आते थे। अपनी ही दुनिया में हमेशा रहने वाले मनोज और सरस्वती। ये बात शुरू कैसे हुई थी, सब कुछ सामने कैसे आया था? 704 में ये जो मनोज और सरस्वती रहते हैं, मैंने बताया कि आप ये किसी से ज़्यादा बात वगैरह नहीं करते थे, अपनी दुनिया में रहते थे और किसी से कोई बैर भी नहीं था। ऐसा नहीं कि भाई एटीट्यूड है या किसी से बदतमीजी करके चलते हैं, अरे बात ही नहीं करते थे। बोलना, बताना या उसका व्यवहार खराब होना तो बात की बात है। चुप आते थे, चुप जाते थे, किसी ने नमस्ते कर दिया तो उसका रिप्लाई कर दिया, बात खत्म। और देखने में भी अच्छी खासी फैमिली से ही लगते थे ये मनोज और सरस्वती। एक बार की बात है, इस वाले फ्लोर पर अजीब सी बदबू आ रही थी। तो बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं, सुने हैं, और उसी वजह से 702 में जो रहता था लड़का अपनी मम्मा से कहता है कि हमारे फ्लोर पर कुछ बदबू ज़्यादा आ रही है, ऐसा ना हो वो आफ्ताब वाला कुछ हिसाब किताब हो किसी के घर में। जैसे ही बोला तो मम्मी ने कहा कि तू ज़्यादा टीवी और न्यूज़ वगैरह देखना बंद कर, ये बेकार की बातें। अरे एक बेवकूफ़ इंसान तो क्या सारी दुनिया में सब इस तरह के बेवकूफ़ हैं? अरे नहीं, ये जो बदबू है कुछ अजीब सी है। अरे तो अजीब सी बदबू है, फ्लोर पे दिखवाएंगे, क्या पता चूहा वगैरह कहीं या बाकी कोई हो, बिल्ली हो, पता नहीं क्या, ये दिमाग से निकाल दे। उसने कहा ठीक है। भाई साहब, एक दिन और बीता, ये स्मेल और ज़्यादा बढ़ गई। फ्लोर पर अब आते जाते में भाई साहब मुंह पर रुमाल लगाना पड़ रहा था। 702, 703 वाले सभी लोग इकट्ठे हुए कि ये दिखवाना पड़ेगा, यहाँ पर रहना मुश्किल पड़ रहा है। मतलब अपने घर से बाहर निकलते के साथ ही फ्लोर में, आप कॉरिडोर में अगर चक्कर लगा रहे हो, भाई यहाँ खड़े नहीं हो सकते, बहुत बुरा हाल हो रहा है। क्या कर सकते हैं? एक काम करते हैं, हर घर पे जाके देखते हैं। तो सबसे पहले गए 701 में, उन्होंने भी बताया कि हमारे घर में तो कोई स्मेल नहीं, लेकिन बाहर आते ही बहुत हमें भी आ रही है। अब ये 701, 702 और 703 वाले सब पहुंचते हैं 704 पर। बेल वगैरह कुछ उसने लगाई नहीं रखी है, तो दरवाज़ा नॉक किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, समझ नहीं आ रहा, अंदर से कोई ऐसी आवाज़ सी तो नहीं आई। ये वापस चले गए, तो ये जो 702 वाला लड़का था ये वापस आया। उसे ये महसूस हुआ कि अंदर कोई तो है,
कुछ हलचल सी तो हुई थी जब हम नॉक कर रहे थे। उसने दोबारा नॉक करा तो यहाँ जब दरवाजे के पास आए ना तो इतनी ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी कि मुंह पे कपड़ा लगा के ही आप खड़े हो सकते हो, अदरवाइज यहाँ बहुत मुश्किल था। वो दरवाज़ा नॉक करे जा रहा है, तभी एकदम प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो गई, जैसे रूम फ्रेशनर किसी ने स्प्रे किया है। और आप जानते ही हो, एकदम से कोई रूम स्प्रे करता है तो उसकी महक अलग से, और जहाँ तो भैया सड़ी हुई बदबू गंदगी, दरवाजे के बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा और एकदम से भीनी भीनी प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। अब तो 100% डाउट सा हो रहा था। वो लड़का दरवाज़ा खटखटाता रहा, दरवाज़ा खुला और सामने मनोज। हाँ बताइए, वो आपके ना घर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। और भाई साहब क्या आपका ड्रेनेज सिस्टम ठीक काम कर रहा है? हमारा तो वॉशरूम बिल्कुल से जैम हो रहा है और पूरी जो फ्लोर पे मकान है फैमिली परेशान हो रही है, बदबू आ रही है आपके कमरे से। उन्होंने कहा अच्छा हाँ ठीक है, और बदबू तो मुझे भी बहुत ज़्यादा आ रही है, मैं देखता हूँ, अभी ज़रा जल्दी में हूँ, बाद में बात करूँगा। नहीं भाई साहब सुनिए तो सही। ये आदमी इस बात को बिल्कुल से इग्नोर कर गया कि हाँ बदबू आ रही है, इसे देखना चाहिए, या सोसाइटी का हमारे वाले फ्लोर का भाई ड्रेनेज सिस्टम बेकार हो रहा है, पानी रुक रहा है, अटक रहा है, क्या रहा है। इसने कोई अहमियत नहीं दी। इसने अपना सामान वगैरह उठाया, अपने घर को लॉक करा 704 को, और मनोज यहाँ से चला गया। अब समझ नहीं आया उस आदमी को, उसने जाकर हर किसी को बताया, 701, 702, 703 सभी को, कि मतलब मैंने उनसे बोला था, वही मनोज भाई साहब जो हैं, और वो कहते हैं कि हाँ बदबू तो मुझे भी आ रही है, देखता हूँ बाद में। अरे जल्दी में हूँ बोलकर वो तो चले गए। क्या करें समझ नहीं आ रहा। और दरवाज़ा वो बंद कर गया। अब ऐसे चेकिंग भी नहीं हो सकती भाई साहब। बिल्कुल से जो सीवर था, जो लाइन थी, जो ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब वो बंद हो गया। किसी को दिखवाया, उसने कहा कि सारे मकान को तो देखने की ज़रूरत नहीं है, सभी मकानों में एकदम फ्लो ठीक था, ये 704 में दिक्कत है। एक काम करते हैं, पुलिस कंप्लेंट करते हैं, ये स्मेल बढ़ती जा रही है और समझ नहीं आ रही किस चीज़ की है। दिमाग में वही आफ्ताब वाला केस चल रहा था कि भाई यहाँ एक महिला रहती है, सरस्वती नाम है, और वो नहीं आई है मनोज के साथ बाहर, कहीं उसके साथ कुछ। पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस फटाफट से मौके पे आई। पुलिस ने यहाँ सभी फैमिलीज से पूछा कि आपको इनका व्यवहार कैसे लगता है, ये जो मनोज भाई साहब हैं और सरस्वती मैडम है। एकदम ठीक है, बस किसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते, रिजर्व नेचर है, घुलते मिलते नहीं है, किसी भी फंक्शन में, बर्थडे पार्टी में, कोई भी कैसा भी हो उसमें नहीं आते। बस हाँ जब लिफ्ट से आ रहे हो या सीढ़ियों से आ रहे हो तो नमस्कार वगैरह करते हैं, मुस्कुरा कर बात करते हैं, लेकिन ज़्यादा बातें नहीं करते। अभी तो बाहर से दरवाज़ा बंद है, क्या किया जाए। और पुलिस भी यहाँ पर मुंह पे रुमाल रख के ही बात कर रही है, किसी से यहाँ खड़े होकर सांस नहीं ले, इतना भयंकर हाल हो रहा था, बहुत ज़्यादा बदबू। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, फिर तो पुलिस ने कहा कि आप सबको मैं गवाह बनाते हुए दरवाजे को तोड़ते हैं, फिर तभी देख पाएंगे कि अंदर क्या है। सभी ने कहा कि ठीक है, हम सब आपको परमिशन दे रहे हैं, और वीडियो बनाते हुए इस दरवाजे को तोड़ा गया, ताले को तोड़ा गया। दरवाज़ा खोलकर अंदर तो भाई साहब हिम्मत नहीं हो रही खड़े होने की। जो लोग अंदर गए थे वापस बाहर आ गए। अब सब ने बहुत ज़्यादा अपने मुंह को कवर करा, जैसे तैसे करके, रुमाल, गमछा, दुपट्टा, भाई साहब नहीं खड़ा हुआ जा रहा। एक स्प्रे भी किया गया, रूम स्प्रे की, यहाँ पर कुछ देर के लिए तो खड़े हो पाए। अंदर आए तो घर ऐसा कोई बिखरा हुआ नहीं था, एकदम साफ सुथरा। जो डाइनिंग एरिया था बिल्कुल साफ सुथरा है। सबसे पहले जाकर लोगों ने फ्रिज खोला, दिमाग में चल रहा था ना, फ्रिज में जो ज़रूरी सामान था सिर्फ वो था, बाकी कुछ भी नहीं था, एकदम नॉर्मल। उसके बाद वॉशरूम देखा, एकदम नीट एंड क्लीन है, ब्लड वगैरह का एक ड्रॉप भी नहीं है कहीं। बेड पर देख लिया, बेड के नीचे देखा, साइड में देखा, तो दीवार पर एक ब्लैक बोर्ड देखा, उस पर कुछ मैथ्स के सवाल हो रखे थे कि इनके घर में कोई बच्चा तो है नहीं, ये पढ़ाई क्यों कर रहा था, दिमाग ठीक है साथ में का, ये कहीं किसी इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर तो नहीं है। अगर प्रोफेसर है तो ये तो मैथ्स के 10वीं 11वीं के क्वेश्चन लग रहे हैं। अब सब लोग कंफ्यूज होते जा रहे थे। जो सरस्वती है वो नहीं थी यहाँ, क्या पता मनोज से पहले वो अपना जॉब वगैरह पे कहीं चली गई हो। भाई साहब पूरे घर में ढूंढ लिया, कुछ नहीं मिला। लेकिन रसोई का जो एरिया था, ये बदबू वहां से आ रही थी। रसोई में जैसे ही आए तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि भाई नहीं खड़े हो सकते। सबको बोला कि थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, और ये बदबू का जो सोर्स है वो यही है, रसोई से ही है। देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या खा पका रहे थे जो कि सड़ गया है। तो देखते क्या है कि वहाँ एक बाल्टी रखी है, एक बड़ा भगोना रखा है, और दोनों पानी से पूरे भरे हुए हैं।
और भगोना बड़ा है और बाल्टी बड़ी है, और हाँ एक टब भी रखा था, बहुत बड़ा टब। उसके अंदर पानी है, पानी में कुछ मांस के छोटे छोटे से पीस हैं। जैसे आप ये कैसे बताऊँ, ये दुकान होती है जो मीट शॉप, तो उन पर होते हैं ना छोटे छोटे मांस के जो पीस होते हैं या लोग कटवाते हैं, उस तरह का पानी में पड़ा था। तो उसे देखा गया ऐसे ऐसे पानी को करके, तो हाँ इसमें भी उसमें भी, तीनों में मांस के बहुत छोटे छोटे से पीसेस थे। क्या चीज़ है ये, किस चीज़ का मांस है, समझ नहीं आ रहा। दिमाग में 100 बातें आ रही थी। तो किसी ने इशारा करा पुलिस इंस्पेक्टर को कि आप वो देखिए साइड में तवा रखा हुआ है। तवा, उसके ऊपर भी कुछ मांस के पीस थे, और साइड में कुछ फॉक वगैरह, चम्मच वगैरह था उस पे भी। यानी कि ये जो मांस है जो तवे पे पड़ा था, उसे रोस्ट किया जा रहा था। अच्छा ठीक है, ये रोस्ट करके मांस को खा रहे होंगे, लेकिन ये है किसका, क्या समझ ही नहीं आ रहा। पुलिस ने देर ना करते हुए तुरंत फॉरेंसिक को फ़ोन कर दिया। उन्हें बुलाया गया कि ये चीज़ें समझनी बड़ी मुश्किल पड़ रही हैं, ये क्या है क्या। तब फॉरेंसिक को भी आने में थोड़ा समय लग रहा था, 15-20 मिनट, लेकिन पुलिस को एक नज़र पड़ी एक बड़े से टब में। वहाँ कुछ पैर जैसा लग रहा था। पैर ये इंसानी ही लग रहा था, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा पीस करे हुए थे। समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी, लेकिन अब ये बात कंफर्म थी कि ये कोई इंसानी पैर है। अब ये इंसान है कौन। पूरे घर में ढूंढ मचनी शुरू हो गई कि क्या है क्या नहीं है। तो इनकी नज़र ढूंढते में पड़ी चोटी पर। जैसे महिलाएं हैं जूड़ा करती हैं या चोटी करती हैं, तो चोटी एकदम जड़ से उखाड़ी हुई थी या कटी हुई थी, और वो बेड के कॉर्नर में नीचे की साइड कहीं छुपा रखी थी। नज़र पड़ गई। अब ये बात कंफर्म हो गई कि ये कोई महिला है जो रसोई में, जिसके बहुत ज़्यादा टुकड़े करे गए हैं, ये महिला है। इत्तेफाक देखिए, जब तक फॉरेंसिक आई और ऊपर प्रक्रिया चल रही थी, ये मनोज भी वापस आ गया था। मनोज ने देखा कि नीचे बहुत सारे लोग खड़े हैं, पुलिस की जिप्सी खड़ी है आगे, तो हुआ होगा कहीं कुछ। ये इस बात से बेखबर कि भाई साहब तेरे ही घर के अंदर, ये जो आपका घर है 704, उसमें ही पुलिस आ चुकी है। इसे नहीं पता था। ये अपना फ्लोर तक आ गया। कहीं हुआ होगा कुछ, बिल्कुल अनजान। जैसे ही अपने फ्लोर को देखा इसने, तो समझ गया कि ये सभी लोग मेरे घर की तरफ भीड़ लगा रखे हैं, यहाँ से निकल जाना सही है। ये चुपचाप वहाँ से निकलने वाला था, तभी किसी ने पकड़ लिया, सिक्योरिटी वाले भाई साहब ने भी, और तुरंत ही पुलिस यहाँ पर आ गई। निकलने भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने पूछा कि भाई साहब कौन हो और ये सब क्या है। जी मैं मनोज हूँ, और आप लोग या मेरे घर में क्या कर रहे हो। आपके घर में क्या कर रहे हैं आपको बताना पड़ेगा क्या। ये जो रसोई में मांस के पीस है, ये क्या है। ये सरस्वती। अब जैसे इसने ये बोला तो पुलिस ने कहा कि अब यहाँ से भाई साहब को उठा लो, थाने चलकर बात होगी इनसे। कौन हो क्या हो, ये सब हुआ क्या है। दरवाजे को लॉक करो। और पुलिस की निगरानी में रखते हुए वहाँ अंदर जांच शुरू हुई। जितनी भी पब्लिक थी उन सब के पास बस एक ही सवाल कि मतलब ये मनोज सरस्वती ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, और ये तो बहुत सीधा साधा एक मतलब सज्जन इंसान था भाई, पढ़ा लिखा। इसके दिमाग में क्या बेवकूफ़ी हो गई थी, करा क्या इसने सरस्वती को। जब भाई साहब लेकर आए तो यहाँ कहानी बदल गई। थाने में जैसे ही आए भाई साहब, तो इन्होंने सबसे पहले क्या स्टेटमेंट दिया कि जी मेरा नाम मनोज है, और जब मैं बाहर से किसी काम से आया था, तो जहाँ मतलब नौकरी करता था, सरस्वती ने जहर पी लिया, वो मर गई। अब मैं उसे लेकर जाऊंगा, लोग सोचेंगे कि मैंने कुछ किया है, तो मैं उसे छोटे छोटे पीस में काट दिया। अब पुलिस सब एक दूसरे को देखे कि क्या बोले जा रहा है ये, मतलब उसने सुसाइड कर लिया तेरे हिसाब से। हाँ मैं जब आया था ना तो उसने सुसाइड कर लिया था। अब मैं आप सबको बताता, पब्लिक को बताता, या मैं बाहर लेकर जाता उसे किसी तरह से दफनाने के लिए या शमशान घाट, तो अकेला मेरे से पॉसिबल नहीं था, तो मैं उसके पीस कर दिए। अच्छा फिर बहुत सारे पीस कर दिए, बहुत छोटे छोटे पीस कर दिए। मैं आरी वगैरह सब लेकर आया था बाजार से, और कुछ तो मैंने वॉशरूम में बहा दिए। फिर लगा मुझे कि इसकी वजह से तो ड्रेनेज सिस्टम खराब हो सकता है। मैंने फिर उसके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीस करके पानी में डाल दिए। स्मेल ज़्यादा आ रही थी, स्मेल नहीं रुक रही थी,
मैंने बहुत ज़्यादा अगरबत्ती धूप बत्ती ये सब कुछ लगाया, तब भी नहीं रुक रही थी। फिर मेरे दिमाग में आया अगर मैं मांस को रोस्ट कर दूंगा तो बदबू नहीं आएगी, इसीलिए मैं उसके सभी जो छोटे छोटे पीस करे उन्हें तल रहा था। पुलिस वाले देख के बोलते कि तू इंसान है, राक्षस है, कौन है तू? मतलब वो तेरे साथ रहती थी कौन? वाइफ थी? हाँ वाइफ ही थी। और पता है मैं ये सब कुछ हटा देता जल्दी, बस आप लोग थोड़ा जल्दी आ गए। ये जो मांस के पीस थे सारे अभी टोटल वही हैं जो, या कुछ तूने इधर उधर फेंके? हाँ, बाहर जाके मैं स्ट्रीट डॉग्स को खिला देता था। पुलिस वालों ने थोड़ी इसकी खातिरदारी करी और फिर कहा कि हमें सारी बातें बता, शुरू से लेकर आखिर तक। हाँ, पुलिस को क्या पता पड़ा कि अहमदनगर का रहने वाला था ये, बोरीवली में इसका फ्लैट था। अपने फ्लैट को इसने किराए पर चढ़ा रखा था और उस दौरान इसका एक्सीडेंट हुआ था, अस्पताल पहुंचा, इसे ब्लड चढ़ाया गया और जो इसे ब्लड चढ़ाया गया था उसके बाद इसकी तबीयत बिगड़ी, इसने जांच कराई तो पता पड़ा ये HIV में आ गए थे, वो गलत ब्लड चढ़ गया था, उसकी वजह से अब दवाई खा रहे थे। कमाई का कोई सोर्स नहीं था तो इसने अपने घर को किराए पे चढ़ाया था, 30,000 रुपये 25,000 जो भी था। और एक ना राशन की दुकान पे नौकरी करने लगा था, 5-6 हज़ार की 8 हज़ार की जो भी थी, पढ़ा लिखा था। अब वहाँ राशन की दुकान पे काम करते वक्त एक लड़की आई कुछ सामान वगैरह लेने, सरस्वती नाम की। ये 5 बहनें हैं, इनके माता पिता नहीं तो सभी लोग अनाथालय में रहते थे। ये राशन लेने जब आई तो दोस्ती हुई, दोस्ती में फिर आगे बात बढ़ी और प्यार हो गया। तो इसने सरस्वती को कहा कि मेरे साथ ही रहिए और इन्होंने दोनों ने यहाँ आकाशदीप में 704 नंबर का फ्लैट ले लिया। ये पूरी केयर कर रहा था उसकी और इसके पास पैसा भी ठीक ठाक आ रहा था, मतलब 25,000 30,000 तो वहाँ से आ जाते थे जो इसने अपना मकान किराए पे चढ़ाया था और 5-8 हज़ार रुपये इसे राशन की दुकान से मिल जाते थे सैलरी। और जहाँ ये 704 में रह रहे थे तो 8-10 हज़ार रुपये उसका किराया जाता था, तो इतने पैसे बचते थे कि ठीक ठाक गुजर बसर हो रही थी। ये आपस में ना आर्गुमेंट होने शुरू हो गए थे, दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी। लेट आते हो तो तुम्हारा कहीं कोई अफेयर चल रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। और मैं नौकरी पे ही रहता था, पूरे दिन काम करता था। अब नौकरी छूट गई थी भाई साहब, क्या करूं? पुलिस ने कहा कि कभी तू कह रहा कि तू राशन की दुकान पे नौकरी करता था, अब तू कह रहा है कि नौकरी छूट गई थी। बार बार ये स्टेटमेंट बदल रहा था और इसने न जाने कितनी बार स्टेटमेंट बदली है। पुलिस ने कहा कि तेरे को अगर अच्छे तरीके से हमने पूछना शुरू करा तो तू सच बोलने लग जाएगा, अभी भी बता दे। उसने कहा देखिए मैं बताता हूँ, सरस्वती की जो 4 बहनें हैं हम उनसे भी मिलने जाते थे, उन्हें गिफ्ट देने जाते थे, वो उस अनाथालय में रहती हैं। और जो सरस्वती है ना 10वीं में ये फेल हो गई थी, ठीक है, उसके बाद से इसकी पढ़ाई छूट गई, इसके माता पिता है नहीं, आगे किसी ने पढ़ाया नहीं। तो मैंने कहा इसे कि तू पढ़, मैं पढ़ा दूंगा तुझे। तो मैं उसे मैथ्स सिखाता था, उसकी मैथ्स बहुत वीक थी सर, बहुत वीक थी, लेकिन मैंने उसे 10-15 दिन में मैथ्स में बहुत बढ़िया करता जा रहा था। पुलिस ने कहा कि हाँ हमने तेरे घर पे बोर्ड देखा था, उस पर कुछ मैथ्स के सवाल देखे थे। हाँ वो कर ही नहीं पाई, वो जो तीनों मैंने सवाल दिए थे वो नहीं हो पाए उससे, जबकि उसे आते थे। सेकंड और थर्ड वाला तो उसे आता था सर। एक मिनट, तो वो सवाल का जवाब नहीं दे पाई इसलिए तूने उसे मार दिया? नहीं मैंने नहीं, वो सुसाइड कर लिया उन्होंने अपने आप। पुलिस ने कहा कि एक बात बता, तुम दोनों साथ रहते थे, शादी हुई थी तुम्हारी, लिव इन में थे? नहीं, शादी हो गई थी हमारी, पहले हम लिव इन में रहे काफ़ी समय तक। फिर मुझे सरस्वती ने कहा कि जबकि हमारा एज डिफरेंस था तो किसी को बता नहीं सकते थे, वो मुझे लोगों से मिलवाती थी ये कहकर कि मैं उसका मामा हूँ। अपनी बहनों से भी मिलवाया था जब, तो उनको सबको पता था कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन उनकी केयरटेकर को सबको ये पता है कि मैं मामा हूँ। ऐसे बता नहीं सकता, लोगों को लगेगा कि सरस्वती ने ये मनोज के पैसों की वजह से उससे शादी कर ली, क्योंकि उम्र बहुत डिफरेंस था, वो छोटी थी मेरे से। लेकिन वो ये सब हुआ कैसे था? नहीं वो अपने आप कर लिया। अच्छा नहीं, मैंने चाकू मार दिया था। पुलिस ने कहा कि ये फिर से स्टेटमेंट बदल रहा है, तूने चाकू मार दिया था? हाँ वो मेरे को रोज परेशान करती थी। आपको पता है राशन की दुकान ना बंद हो गई थी, मेरे को 5,000 रुपये 8,000 रुपये जो मिलते थे वो बंद हो गए थे। तो मैं नौकरी छोटी मोटी कहीं कर ली, पर डे पे जो मिल जाता है वो काम कर लिया। पढ़ा लिखा था मैं,
ऐसा नहीं कि मैं इंजीनियर, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और आप जो सवाल बताओ वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। और वो मेरे ऊपर डाउट करती थी, शक करती थी मेरा किसी से अफेयर चल रहा। क्या बेकार की बात सोचती थी। मैं सरस्वती को बहुत प्यार करता था। पुलिस वालों ने कहा कि अगर तू प्यार करता था तो वो थैलों में कैसे आ गई, तू तो बहुत ज़्यादा उसकी केयर करता था। नहीं, वो पता नहीं, उसने पहले सुसाइड कर लिया था, फिर मैं चाकू मार दिया और उसको ले जाने में दिक्कत हो रही थी, बहुत छोटे छोटे पीस कर दिए, बस। और क्या बताऊँ आपको, यही था। पुलिस वालों ने सबने कहा कि ये जो स्टेटमेंट दे रहा है कोई सी भी ऐसी प्रूव नहीं कर पा रही कि भाई साहब सोर्स क्या है, वजह क्या है। अगर जहर दिया है तो जो पेट में मतलब थैली होती है, जो टेस्ट होता है उससे पता पड़ जाता है, लेकिन भाई पूरा शरीर उसने टुकड़ों के भी टुकड़े कर दिए हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा है। और अगर छुरा मतलब उसकी वजह से हुआ था या गोली की वजह से हुआ था, तो जहाँ लगी थी वही नहीं समझ आ रहा वो कौन सा एरिया है शरीर का जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। इसने सबसे पहले यानी कि जहाँ पर भी छुरा या गोली, उस जगह को निकाल कर बाहर स्ट्रीट डॉग को खिला दिया है, तो कुछ प्रूव ही नहीं हो पा रहा है। क्या करें इसका। दूसरा, इसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है जिस तरह से ये बात करता है। मतलब कभी कभी तो पुलिस भी थोड़ा सा 2 कदम पीछे हट जाती है कि मतलब बात करते करते ये इतना ज़्यादा उग्र हो जाता है, इसे रोक कर रखो भाई कि कर क्या रहा है ये। तू बस एक बात बता, सरस्वती को मनोज तूने मारा है, हाँ या नहीं? नहीं 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 नहीं, मैंने मारा नहीं है, मैंने तो बस उसके छोटे छोटे बहुत सारे पीस कर दिए हैं। उसे ले जाने में दिक्कत हो रही थी ना, मैंने आपको बताया, वो तो अपने आप मर गई थी। मैं जब दरवाजा खोला मर गई थी वो, ले जाने में दिक्कत थी। फिर उसके बाद मैंने उसे छुरा मार दिया और फिर मैंने उसके कई सारे पीस कर दिए। ये सारा सामान यहीं से तो लाया मैं, हार्डवेयर की दुकान से। और बड़ा वाला ब्लेड लाया था मैं, वो होता ना कटर, वो बड़ा वाला लाया था मैं। और घर में ही मैंने चुपचाप ये सारा काम कर दिया, बाथरूम में अच्छे से उसको, और फिर थैले में भरा, बदबू आने लग गई, ले जाने में दिक्कत थी, ब्लड ऐसे गिर रहा था, मैं पानी के बाल्टी में डाल दिया, सब कुछ रसोई में रख लिया, वहीं धीरे धीरे उसे पका के मैं ले जाता था। बदबू बिल्कुल खत्म हो जाती है उससे जब पकाते हैं। सर आपको एक बात बताऊं, ये बात इतनी ही है, भाई साहब का फैसला नहीं हुआ अभी कोई। कोर्ट में जज के सामने आप जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया है वो एक्सेप्टेबल होती नहीं है। अब यहां प्रूव नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है वो ये जो बोल रहा है, इतनी बात काफी नहीं है क्या उसे सजा दिलवाने के लिए कि हाँ मैंने उसके पीस करे, बात ही खत्म हो गई। उसके बाद आप पूछ क्यों रहे हो, वजह वगैरह क्यों चाहिए? उसने गुनाह किया है, गलत काम किया है, तो उसे बस सजा मिलनी चाहिए ना। अरे प्रूफ करके, वैसे भी बहुत सारे प्रूफ होने के बाद भी कितनी सजा होती है। एक मैंने कहीं बात सुनी थी कि हिंदुस्तान में सजा उसको होती है, उस हिसाब से होती है कि आपके पॉलिटिकल कनेक्शन कितने हैं। वैसे एक बात है, ये मैं इतनी ही आपको बताइए क्योंकि इतनी ही मेरे सामने है, अपनी तरफ से मैं चीज़ें तो बनाऊंगा नहीं क्योंकि बात कोर्ट में है। बस एक बात नहीं समझ आती, अगर गुनाह किया है तो उसकी सज़ा देने में, अच्छा इसने गुनाह क्यों किया होगा, इसका क्या मतलब है? बात उसने गलत करी है ना, तो सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा तो वैसे हमारे हिंदुस्तान में कितनी मिलती है ये आप और हम सभी जानते हैं अच्छे से। कभी तो 7 साल 8 साल खिलाकर बिरयानी उसे फिजिकली फिट रखते हैं, और कभी कभी हाँ उसकी उम्र छोटी है तो इसे बच्चों वाला जो होता है उसमें कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए रखो और फिर छोड़ दो। उसे ठीक होने के लिए उसे सुधार गृह में भेज दो। काय बात का सुधार गृह? एक वो कौन है 65 साल का गधे का बच्चा जिसने 3.5 साल की बिटिया। भाई साहब ऐसे लोगों की सुनवाई भी क्यों हो रही है? आपने मेडिकल जांच करी, साबित हुआ, प्रूफ हुआ, बात खत्म, मार दो। किस बात के लिए जेल भरनी? बहुत सारी आपको ऐसी कंट्री बताऊंगा वहां महिला की परछाई पे आप पैर भी नहीं रख सकते, छूना तो उसके बदन को बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन ये हिंदुस्तान है मेरे भाई, यहां पे बहुत कुछ आपके बैंक बैलेंस से डिसाइड हो जाता है कि आपको सजा कितनी होगी, या होगी भी नहीं होगी, या आप वहां पर मौजूद थे ही नहीं, डिपेंड करता है। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो बहुत कुछ बोल जाऊँगा। तो कैसा लगा आज का आर्टिकल? क्या मैं ऐसे आर्टिकल और शामिल करूं? अगर आप परमिशन दोगे तो करेगा नितिन, नहीं दोगे तो भी करेगा नितिन। कुछ यहाँ पे आता रहना चाहिए ना, मतलब हॉरर से हटके।
क्योंकि लाइव में तो आपको पता ही है मेरे हाथ खुल जाते हैं, खुला छूट जाता हूँ बहु, बस और ज़्यादा नहीं। मजाक मजाक में बात कहीं की कहीं चली जाती है। और देखो पूरी कहानी सुना, मतलब जब सुना रहा था बीच में मैं इधर उधर किधर भी नहीं गया था, है ना। तो इस बात के लिए आपको लाइक कर देना चाहिए, आपने अभी तक नहीं किया है। आपको कहानी पसंद आओ नहीं आओ मुझे मतलब नहीं, आपने लाइक करना है बस। मेहनत करता हूँ, वीडियो लाता हूँ, एडिट होती है, पोस्टर थंबनेल होते हैं, मतलब कितने सारे काम करने के बाद आपके लिए एक वीडियो आती है और तुम्हें एक अंगूठा नहीं दे सकते मुझे अपना। मैंने कौन सा तुमसे जमीन जायदाद, तुमसे नई गाड़ी, नया फ़ोन, टेम्पर्ड ग्लास, मोबाइल का चार्जर कुछ मांग लिया? मैंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक लाइक मांगा। और एक लाइक देने में तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं ऐसे ऐसे। कैसे? ऐसे। लाइक दबाओ, शेयर का बटन दबाओ, हाइक दबाओ, हाइक जो भी मतलब दबा दो। फिर उसके बाद सब्सक्राइब का बटन दबाओ। इधर होगा या इधर होगा, किधर तो होगा सब्सक्राइब। मेरे हाथ में क्या शेड आ रहा है बढ़िया सा, आप कहोगे इतने ऐसे कैसे ब्लू ब्लू क्या आ रहा है? अब पैसा लगा रखा है स्टूडियो में, कॉर्नर से एक छोटे से पॉइंट से एक ब्लू लाइट आती है यार, क्या समझ रहे हो, हल्के में ले रखा भाई को। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। लाइक कर दियो वरना बहुत प्रेत दिखेंगे तुझे।